हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लकी भारद्वाज। आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे हो कि मैं बात करूंगा जो मेरा रिव्यू था 3SC कानपुर सेल्फ गिवन एनालिसिस होगा। फेज 2 का रिव्यू कि कैसे क्या हुआ था, जीडी रनिंग SRT वगैरह जितनी भी चीज़ें थी सब में कितने बंदे आउट हुए थे, और कई बच्चों के डाउट भी आ रहे थे कि भाई 3SC कानपुर के अंदर क्या पैटर्न रहता है फेज 2 का। तो प्लीज़ उसके रिगार्डिंग हमें अपडेट दे दीजिए और क्या कुछ रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे क्या हुआ था। बिल्कुल शुरू से बात करेंगे और एंड तक ले जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को 1.25 में पॉज कर लेना आपसे, जिसका आपका टाइम से भी हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल शुरू से बात करूंगा। तो शुरू से वहाँ पे होता क्या है, एक बारी वेट करेंगे। हाँ ठीक है, ओके। शुरू में क्या होगा कि आपकी लगभग 5:30 बजे से आपकी एंट्री होनी स्टार्ट हो जाती है ASCs के अंदर, और स्टार्टिंग में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। फिर उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, और जब आपके फेस 2 वगैरह के एडमिट कार्ड से लेके सारी चीज़ें, एक आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टार्टिंग में ही चेक हो जाता है कि ये आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, और वो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका फेस 2 से लेके मेडिकल री मेडिकल सभी में चेक होता है वो, ठीक है। जॉइनिंग टाइम पे भी चेक होगा, ओके। फिर यहाँ इसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं। चेस्ट नंबर अलॉट के बाद आपको आपके PFT के लिए भेजा जाएगा। जैसे अब की बार रनिंग हो रही है, पिछली बार रनिंग नहीं हुई थी क्योंकि पिछली बार कदम ताल थी। रनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा चेस्ट नंबर के साथ। जो भी आपका ट्रैक है 3SC कानपुर के अंदर आपकी सड़क पे ट्रैक है, ठीक है, कच्चा ट्रैक नहीं है, ले जाते हैं वहाँ पे। और देन उसके बाद आपका जैसे PFT हो गया, PFT की पे सबसे पहले रनिंग होगी, फिर उसके बाद पुशअप होगी और आपकी सेटअप हो जाएंगी। 3 चीज़ें होती हैं। हमारे टाइम पे बस खाली रनिंग की जगह वो ऐड हो गई थी, कदम ताल, ओके। ये आपका PFT हो गया। तो मेरे टाइम पे PFT में लगभग आपके 28 से 29 बंदे टोटल बाहर हो गए थे लगभग, क्योंकि इतने बंदे या तो पुशअप में बाहर हुए थे मैं मैक्सिमम, और एक आध बंदे कदम ताल में तो मुश्किल से 1 या 2 ही हुआ था। और कुछ बंदों में सिटअप नहीं लगती है भाई, सिटअप जैसी चीज़ नहीं लगती है, तो उस चीज़ को कर देना, क्योंकि आपके पैर हिल जाते हैं उसमें और उसमें आउट कर देते हैं वो, क्योंकि आपके पैर खुल जाते हैं जब आप ऊपर आते हो ना अपने नीज को छूने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं SRT में भाई कितने बंदे आउट हुए थे। SRT में बस मात्र 2 बंदे आउट हुए थे मेरे बैच से। 15 जनवरी को फेस 2 था मेरा 3SC कानपुर के अंदर, ओके। 2 बंदे आउट हो गए SRT के अंदर। फिर उसके बाद वो सबको एक ही जगह बिठा देते हैं। जो आपका PFT हो गया, SRT हो गया। SRT वहाँ पे ग्राउंड में ही कंडक्ट कराते हैं। एक ऊपर टेंट लगा दिया जाता है और वहीं पे सामने स्टेज तैयार कर दी जाती है, और वहीं से जितने भी वहाँ पे एयरमैन वगैरह जो ऑफिसर होते हैं वहीं से आपको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। तो SRT कंडक्ट होने के बाद आपको कई देर का ब्रेक दिया जाता है। फिर वो अपने बैच में डिवाइड कर देते हैं। वहाँ पे 3 जगह चलता है, एक मान लो इधर साइड, एक इधर चलता है बीच में, और एक कोने साइड में चल रहा था वहाँ पे। 3SC कानपुर का मैं आपको बता रहा हूँ, कमरे में ग्रुप डिस्कशन नहीं चलता, ठीक है। तो बच्चों को लगभग इधर साइड बिठा दिया जाता है जहाँ से उनकी सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। और फिर लगभग आप मान सकते हो 13-14 का ग्रुप वहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, एक एक बैच का। धीरे धीरे करके सभी को अपना भेजना स्टार्ट कर देते हैं लाइन वाइज। तो सबसे पहले जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हो उससे पहले आपको एक जगह भेजा जाता है जहाँ पे आपकी एक तो अटेंडेंस होती है ग्रुप डिस्कशन के लिए। देन उसके बाद आपकी क्या होती है, वहाँ पे एक फ़ोटो भी क्लिक होता है, आपका फ़ोटो क्लिक होता है भाई आपका फेस 2 के एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। वहाँ पे फोटोग्राफर होता है, आपका फ़ोटो क्लिक होता है फेस 2 के एडमिट कार्ड के साथ, जिससे कि पता रहे कि इस बंदे ने ग्रुप डिस्कशन दिया है और फेस 2 में आया है, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई करते हैं वो। फिर उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए भेज दिया जाता है। फिर ग्रुप डिस्कशन में 3 जगह चल रहा था। इस जगह टॉपिक था कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग इंडिया को अप्लाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इधर था कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, और इधर चल रहा था एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कि इंडिया को पूरी एजुकेशन पॉलिसी है वो इक्वल करनी चाहिए, मतलब कि जैसे सभी स्टेट में सिलेबस अलग अलग है, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग थी। हम इधर साइड में सब बैठे थे, अपने अपने बैच का इंतजार कर रहे थे। तो मेरा सबसे लास्ट बैच था भाई, बहुत डर लग रहा था। CO है वहाँ के नीरज अनिल जानी, विंग कमांडर नीरज अनिल जानी, ठीक है। तो सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे गया था अपना फेस 2 देने। तो मैं आपको फिर अपनी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ था। यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 ऑफिसर एक तो वो था CO बैठे थे, और एक शायद मास्टर वारंट ऑफिसर होगा, ओके, इसी रैंक का होगा। और यहाँ पे हम सारे लोग बैठे थे ऐसे सेमी सर्कल में, ठीक है। तो मैं अपना एक बड़ा बड़ा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ था।
कि जैसे आपका ये पूरा हॉल है, मतलब खुले में ही था, खैर वहाँ तो टीन सेट के नीचे था। यहाँ पे 2 बैठे हैं ऑफिसर, और यहाँ पे ये सेमी सर्किल में हम लोग बैठे थे। तो यहाँ से पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे इधर चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 मान लो लगभग मेरे ग्रुप में 14 से 15 बच्चे थे ग्रुप डिस्कशन के अंदर। यहाँ से सबको पेपर बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर कह देते हैं कि भाई आपका ग्रुप डिस्कशन, जब कह देते हैं कि आपको 30 सेकंड में तो अपना वो बोलना है इंट्रो, 30 सेकंड के बाद में आपको टॉपिक के बारे में 30 सेकंड तक बोलना है, और इंट्रो में केवल आपको नाम बताना है, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, फिलहाल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, केवल इतनी चीज़ पूछी थी। ठीक है, और अपना टॉपिक के बारे में बताओगे। देन उसके बाद अगर ये लास्ट टेस्ट नंबर जब अपना ख़त्म कर देगा, तब आपको ऑटोमेटिकली अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर देना है। और ग्रुप डिस्कशन चला, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग ये टॉपिक का नाम था। और उसके बाद अच्छा खासा बोला, ठीक है। फिर लगभग 5 मिनट चला होगा अपना ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाता है लगभग 30 मिनट भी नहीं, 25 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। सीईओ वगैरह सब आते हैं, जितने भी पूरा स्टाफ कोऑपरेट कर रहा होता है शुरू से लेकर लास्ट तक, बच्चे बिठा दिए जाते हैं। और उन सबसे पहले उनका नाम बोला जाता है जो बच्चे फेस्ट जीडी में आउट हो जाते हैं। जो पीएफटी वगैरह में आउट हो गए उन्हें तो स्टार्टिंग में ही भेज दिया जाता है, और जो जीडी वगैरह में आउट होते हैं उनको बुलाया जाता है यहाँ पे, और उनसे अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा के और उनका नाम लिस्ट से हटा के उन्हें भेज दिया जाता है घर पे, एक पूरी लाइन लगा के। बहुत लंबी लाइन बन जाती है भाई ग्रुप डिस्कशन में, जब जो लड़के बाहर होते हैं। तो अब अगर आपके पीएफटी में ज़्यादा आउट हो रहे हैं तो आपके ग्रुप डिस्कशन में कम आउट होंगे। ठीक है, तो ऐसे ये जितने बंदे बाहर हो जाते हैं तो उनको भेज दिया जाता है घर पे लाइन लगा के। देन बचते हैं जो भी रिकमेंड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं बच्चे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है फिर मेडिकल की। उन्हें मेडिकल का कार्ड दिया जाता है, क्योंकि हमें तो मेडिकल का कार्ड दिया गया था लगभग 1 महीने बाद या 20-25 दिन बाद, और अब इंस्ट्रक्शन बदल गए क्योंकि मेडिकल भी शायद आपका उसी दिन होगा। ठीक है, तो मेडिकल आपका उसी दिन होगा, तो भाई प्रोसेस तो बहुत जल्दी चलेगा उनका, और थोड़ा टाइम तो भाई लगेगा फेज़ 2 कंप्लीट होने में। तो ये भाई रिव्यू वगैरह था। मेडिकल का रिव्यू मैं आपका आगे किसी वीडियो में शेयर कर दूंगा, मेडिकल और री मेडिकल मेरे साथ क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे चीज़ें कंडक्ट होती हैं। तो मैं शाम तक आप वेट करो, जैसे ही मेरे पास रिव्यू आता है मैं 3SC कानपुर, अम्बाला और जो भी है, और 10SC भेटा का भी रिव्यू मेरे पास आएगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।